Hello friends, welcome you back with a new session, the government of India and the structure and the election system in our country. How kind of election system in our country? Guys, before beginning this video, I would like to all of you please subscribe my channel, like, share and comment in comment box and click on bell icon for earlier notification. So now let's have a look. See, everything is written in our Indian constitution. How kind of government of India and what kind of a structure of Indian government is, and what kind of Indian election system is in our country. In our country, we know that it's a federal system, and it is divided into two groups. The first one is called central government, and the second one is called a state government. It means legislature is also divided into two groups. I had discussed in the last video central legislature and state legislature. So in the same way, the government is divided into two groups, central government and state government. Okay. सो जैसा कि हमने देखा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में जो इलेक्शन सिस्टम है दो भागों में डिवाइड है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट. मीन्स वन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. राइट. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में दो डिवीज़न है, राज्यसभा एंड लोकसभा. मीन्स राज्यसभा मीन्स अपर हाउस एंड लोकसभा मीन्स लोअर हाउस. राज्यसभा ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है. यूनिकैमरल बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम में हमने बात किया था उसमें कि राज्यसभा में मैक्सिमम जो सीट का स्ट्रेंथ है वो 250 है एंड करंटली 245 मेंबर्स है. एंड लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज़ 552 एंड रिसेंटली 545 मेंबर्स आर देयर. So in this video we are especially focused on the election system. Okay, election system in our country. There are four kinds of election system in our country. The first one is Lok Sabha election and the second is Rajya Sabha election. Lok Sabha election यहाँ पे देख चुके हैं. लोकसभा में कितने सीट होते हैं? 552 ऑथराइजेशन है, जबकि 545 तक मैक्सिमम अभी रिसेंटली है. और राज्यसभा राज्यसभा के इलेक्शन के लिए यहाँ पे मैक्सिमम से 250 जबकि 245 करंटली है. विधानसभा इलेक्शन और लोकल इलेक्शंस जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं. ओके, स्टेट लेवल में भी अलग अलग इलेक्शंस यहाँ पे देखने को मिले. सो जैसा कि हमने बताया और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स इन सेंट्रल एंड और इन स्टेट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट सेंट्रल, इट is divided into two parts, Rajya Sabha and Lok Sabha. In Rajya Sabha लाइक इलेक्शन जो होता है राज्यसभा का इलेक्शन, उसमें चुने जाते हैं MPs मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा. एंड इन लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा मीन्स MPs ऑफ राज्यसभा एंड MPs ऑफ लोकसभा. MPs का इलेक्शन होता है राज्यसभा और लोकसभा में. तो राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है MPs के लिए, वो MPs का जो टेनर है वो 6 ईयर्स के लिए होता है एंड लोकसभा में 5 ईयर्स के लिए होता है. ये राज्यसभा इलेक्शन में देखिए, इलेक्शन टू द राज्यसभा आर इनडायरेक्ट मेंबर रिप्रेजेंटेटिव. स्टेट आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. मीन्स राज्यसभा में जो वोट होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है. वहाँ पे मीन्स हम डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं. जो हम वोट गिराने जाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति, एक जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया जो वोट डालने जाता है वो डायरेक्ट राज्यसभा में वोट नहीं देता है, बल्कि वो लोकसभा चुनाव में वोट देता है. ओके, लोकसभा चुनाव के लिए. मीन्स यदि राज्यसभा के MP का चुनाव होगा तो जो चुने हुए मेंबर है लोकसभा के वो वोट देते हैं. राइट. और उनके वोट का एक वैल्यू होता है, वो वैल्यू डिपेंड करता है कितने वोट का एक वैल्यू. अगर एक MPs दे रहा है लोकसभा का अगर राज्यसभा के मेंबर के लिए, तो उस वोट का कितना वैल्यू है. मीन्स एक वोट का वैल्यू 1000 हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है. मीन्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट. ओके, बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. रिमेंबर दिस थिंग, एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है. राज्यसभा के में जो चुनाव होता है वो किस वे में होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. डायरेक्ट वोट नहीं होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, वो बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है. एंड दोज रिप्रेजेंटेटिंग यूनियन टेरिटरीज आर chosen in such manner as parliament may be law prescribed. The Rajya Sabha is not subject to dissolution. 1/3 of its members retire every second year.
मीन्स जो राज्यसभा में इलेक्शन होता है उनका टेनर 6 साल के लिए होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल के बाद चुनाव होता है, और 1/3 जो होते हैं उसमें से रिटायर्ड होते रहते हैं। 1/3 मीन्स हर 2 साल के बाद 1/3 रिटायर्ड होते हैं। ओके, हर 2 साल के बाद मीन्स राज्यसभा का इलेक्शन होता है और उनका टेनर 6 सालों के लिए होता है, और 1/3 हमेशा 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। ओके, मीन्स टाइम पीरियड जो होता है उनका 6 ईयर्स के लिए होता है। राइट, मैंने सीट के बारे में बताया, 250 सीट है राज्यसभा में टोटल। 238 इलेक्शन इन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इलेक्टेड होकर के आते हैं, जबकि 12 जो है 12 मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लाइक कोई बहुत बड़ा प्लेयर है या एक्टर है या कोई वीआईपी पर्सन है या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई भी बहुत बड़ा या बहुत ग्रेट पर्सन मीन्स वीआईपी पर्सन है, तो उसको अपॉइंट करते हैं। कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। ओके, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट इन लोकसभा इलेक्शन जो होता है वो प्रत्येक 5 साल के बाद होता है और उनका टेनर जो है 5 सालों के लिए होता है। उसमें जो हम वोट डालते हैं वो डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। हम क्या करते हैं उसमें? डायरेक्ट वोट देते हैं, जिसमें 50% वोट जिस भी पार्टी को मिलता है उस पार्टी से कोई प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। ओके, मीन्स 543 और +2 एंग्लो इंडियन मिला करके 545 सीट के लिए वोट होता है। 50% नॉर्मल 272 सीट आ गया तो उस पार्टी का जीत हो जाता है, और उसका जो लीडिंग पार्टी का जो लीडर होगा वो पीएम बनता है। राइट, नाउ कम टू द स्टेट। इफ़ वी talk about in a state legislative body, the first one is Vidhan Sabha, where MLAs are elected. MLAs are chosen, right? Means क्यों कौन चुने जाते हैं? MLA चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और उनका टेनर होता है 5 सालों के लिए होता है। दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद में MLC चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड देयर सर्विंग टेनर इज 6 ईयर्स। उनका जो सर्विंग टेनर है वो कितने सालों के लिए होता है? 6 सालों के लिए होता है। विधानसभा इलेक्शन प्रत्येक 5 साल के बाद होता है। लाइक जैसे कि विधानसभा इलेक्शन होने वाला है रिसेंटली, बिहार में भी होने वाला है, तो उसमें किस तरीके से होते हैं? 50% सीट, जिस भी पार्टी का 50% सीट या उससे ज़्यादा हो गया तो वो क्या बहुमत से अपनी सरकार बना सकता है। MLA में क्या है? वो अपनी बहुमत से मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में यदि 50% सीट आ गया किसी भी पार्टी का तो वो बहुमत से अपना चीफ मिनिस्टर मीन्स CM चुन सकता है। ओके, उस पार्टी की जीत हो जाती है। लेकिन इन सम केसेस, जैसे अभी देखिए सीट ये कैसे आता है, हर एक स्टेट में जो अलग अलग सीट है, एंड सीट इज बेस्ड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश बीजेपी का 110 सीट, तेलंगाना 2 सीट, तो अलग अलग सीट जो है प्रत्येक राज्य को अलग अलग सीट उसके वहाँ के पॉपुलेशन के आधार पे उनका सीट निर्धारित रहता है। और उसमें टोटल में जब इलेक्शन होता है तो उसमें 50% सीट या उससे ज़्यादा आ गया तो बहुमत से उसकी सरकार बन जाती है, और नहीं तो गठबंधन से भी कभी कभी सरकार बनती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2013 में दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में देखिए 70 सीट लाना था। 70 सीट में देखिए बीजेपी का 31 सीट आया था, आम आदमी पार्टी का 21 और कांग्रेस का 8 सीट आया था, 8 सीट आया था। तो इसमें से किसी का बहुमत यहाँ पे नहीं हो रहा है, बीजेपी का भी बहुमत से सरकार नहीं बना सकते यहाँ पे। तो इसमें क्या दिया जाता है? फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द पार्टी हु इज़ हैविंग मैक्सिमम सीट, मीन्स सबसे ज़्यादा सीट अगर बीजेपी की हो है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दिया जाएगा कि ये किसी के भी साथ अपना गठबंधन, अपना अलायंस करके और वो अपनी सरकार बना लेता है। बट यहाँ पे इन्होंने बनाया नहीं, इन्होंने इनकार कर दिया। ओके, तो फिर क्या हुआ? तो आम आदमी पार्टी अपने केजरीवाल साहब ये कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन करके अलायंस बना करके अपनी सरकार बना लिए। राइट, तो गठबंधन से भी इनकी सरकार बन जाती है। यदि 50% वोट किसी भी पार्टी का नहीं आया तो किसी दूसरे पार्टी के साथ अपना अलायंस बना करके अपनी सरकार बना सकते हैं। राइट, like recently in 2020 Bihar Assembly election is about to be held and total seat it's around it's 243, and now election is about to be done there. पोलिंग सिस्टम फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 अलग अलग फेज़ में यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सीट जो होता है डिवाइड होता बेस्ड होता है वहाँ के पॉपुलेशन के आधार पे। जैसे बिहार में 243 सीट है, वहाँ पे असेंबली इलेक्शन के 243 सीट है, तो यहाँ वहाँ पे 1 बाय 1 फेज में इलेक्शन होने वाला है। अभी देखिए अलग अलग पार्टी
जैसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टी है, जेडीयू पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, एलजेपी, एचएम, आरएलएस, अदर पार्टी। तो ये सारे पार्टी, ये देखिए इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है 2020 में। सो गाइज हियर आफ्टर द completion ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट अ कमेंट फ्रॉम यू साइड, आप किनको वोट दे जा रहे, किनका पार्टी बनना चाहिए और किनका नहीं बनना चाहिए, हम किनको सिलेक्ट करेंगे। ये इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इस बार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाउ सी द लास्ट वन इज कॉल्ड लोकल इलेक्शन। इन लोकल इलेक्शन मीन्स जो 3 हमने इलेक्शन देखा, इसके अलावे एक लोकल इलेक्शन भी होता है, जैसे ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो रहा है। ये भी प्रत्येक 5 साल के बाद होता है। जैसे ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत, वी ऑल्सो कॉल्ड एज अ विलेज पंचायत। लेजिस्लेटिव बॉडी इज नोन एज जिला परिषद। जिला परिषद एंड मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर लाइक जिला पार्षद। जो चुनाव जो मुख्य होता है, जो बनता है, उसका हेड कौन होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, जिला पार्षद होगा। और इनका टेनर जो होता है ठीक 5 ईयर्स के लिए होता है, मतलब हर प्रत्येक 5 साल के बाद जिला पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। सिमिलरली म्यूनसिपैलिटी इन टाउन हॉल मीन्स इन सिटी में क्या होता है, म्यूनसिपैलिटी का चुनाव होता है। लेजिस्लेटिव बॉडी टाउन हॉल होते हैं और इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो म्यूनसिपल या कॉर्पोरेटर, हेड मेयर भी होता है, राइट। तो इनका जो टोटल टेनर है, सर्विस टेनर, वो 5 ईयर्स के लिए होता है। ओके गाइज, बिफोर रिवाइजिंग आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन सम अनदर पॉइंट्स लाइक एलिजिबिलिटी की बात करें। सपोज लोकसभा में अगर इफ़ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, सो हाउ काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी यू मस्ट हैव, लाइक द फर्स्ट वन एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड द सेकेंड वन रजिस्टर्ड वोटर, रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। मैक्सिमम एज इज फॉर लोकसभा इलेक्शन इज़ 25 ईयर, बट इन राज्यसभा 30 ईयर्स। राज्यसभा के इलेक्शन के लिए मैक्सिमम एज की मिनिमम एज कितना चाहिए, 30 साल का होना चाहिए, बट लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, 25 चाहिए। मीन्स यदि आप सीएम बनना चाहते हैं, राइट, और यदि आप पीएम बनना चाहते हैं, तो उन दोनों केस में आपका एज कितना होना चाहिए, मीन्स 25 ईयर्स मिनिमम एज फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, एंड फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा यू मस्ट बी 30 and above, okay. And in Lok Sabha should not be government servant or judge of any court. कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कोर्ट में जज नहीं होना चाहिए। आफ्टर विनिंग इलेक्शन बट बिफोर ओथ टेकिंग शुड रिजाइन, लाइक इफ एमएलए एमएलसीज है तो आप शपथ ग्रहण करने से पहले आप रिजाइन देना होगा, ओके। इन अनदर केस लाइक इन राज्यसभा, similarly you should not be the government servant or should not be any judge of any court after winning election, but before oath taking should resign. if MLA MLC MPs or MPs है तो आपको रिजाइन देना होगा शपथ ग्रहण करने से पहले, ओके। सेम है। और लोकसभा इलेक्शन होने के बाद उनका जो टेनर होता है 5 ईयर्स के लिए होता है, जबकि राज्यसभा में 6 ईयर्स के लिए होता है। आफ्टर एवरी 2 ईयर्स क्या होता है, 1/3 रिटायर्ड होते हैं, ओके। एंड लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का स्पीकर होता है, और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। एक बार सीट के बारे में फोकस करते हैं तो ऑथराइज जो हमने बताया उसमें से 530 फ्रॉम स्टेट्स होता है, 7 फ्रॉम यूनियन टेरेटरी, 6 फ्रॉम यूटी एंड 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियन लोकसभा। जबकि राज्यसभा में 250 में 229 फ्रॉम स्टेट इलेक्टेड and 3 from Delhi, 1 from Pondicherry and 12 from nominated by President of India, okay। किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। इसके बाद स्टेट में हमने बात किया था विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। एमएलए एमएलसी का चुनाव होता है। एमएलए का चुनाव जो होता है उसका टेनर होता है 5 ईयर्स का, एंड एमएलसी 6 ईयर्स का चुनाव। एंड नाउ कम टू हैव अ स्मॉल रिवीजन, ओके here. So see, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वोट देना किसको है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा राष्ट्रपति। हमेशा लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन रहता है। लोग जो वोटर्स होते हैं वो क्लियर ही नहीं होते कि वोट देना किसको है और कैसे वोट देना है। बस उनको जानना चाहिए कि हमें वोट दे रहे हैं किसको दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में वोटिंग हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में वोट हो रही है, राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। दे ऑल शुड हैव knowledge about it,
ओके, मीन्स राज्यसभा में कितने सीट है, इलेक्शन किसका हो रहा है, कैसे सरकार बन रही है, कैसे लॉ बनता है. सो इन दैट केस कम टू स्मॉल रिवाइजिंग लाइक टाइप ऑफ इलेक्शन. हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. लोकसभा का इलेक्शन 5 सालों के लिए होता है, और लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो हम डायरेक्ट देते हैं 545 सीट के लिए, टोटल 545 सीट्स के लिए, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन एंड 543 डायरेक्टली इलेक्टेड, ओके, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. एंड सीट्स अथोराइज सीट इज़ बेस्ड ऑन द, अलग अलग सीट देखिए, अलग अलग राज्य में अलग अलग सीट होता है ना, उसके पॉपुलेशन के आधार पे. जैसे दिल्ली में देखिए यूटी में 7 सीट ही है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 सीट है. तो टोटल ऐसे सेट जो डिवाइड होते हैं वहाँ के पॉपुलेशन के आधार पे वोटिंग देते हैं, और अलग अलग पार्टी वोट में कैंडिडेट बन करके सामने खड़ा होती है, और हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं. मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग होती है, राइट. और इनका टेनर जो 5 ईयर्स के लिए होता है. मोर देन 50% वोट आया तो आसानी से ये जीत सकते हैं, ओके, या उससे ज़्यादा. नहीं तो यदि सपोज मान लो कुछ केसेस में अगर 50% नहीं आया, और यदि आ गया तो ऑटोमेटिक वो बहुमत से अपनी सरकार बना सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ओके. बट इन राज्यसभा इलेक्शन देखो, अभी राज्यसभा के इलेक्शन में किस तरीके से होता है. राज्यसभा मेंबर्स जो होते हैं, राज्यसभा मेंबर लाइक MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, 250 सीट्स के लिए वोटिंग होती है, जिसमें से 238 जो होती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, 12 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक फ्रॉम आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर या सोशल साइंस, किसी में भी क्या ग्रेजुएट होना चाहिए, और VIP पर्सन जैसे कि कोई क्रिकेटर हो गया, एक्टर हो गया, ओके. सीट्स जो होता है पॉपुलेशन के आधार पे डिवाइड होता है, बटा होता है. और ये सभी इलेक्शन जो होते हैं राज्यसभा के इलेक्शन, देखिए MLAs के लिए जो भी इलेक्शन होता है यहाँ पे वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है. मीन्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, 1 वोट एंड वैल्यू मोर, ओके, 1 वोट एंड वैल्यू मोर. तो डायरेक्ट वोट नहीं होता यहाँ पे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ओके, रिमेंबर. नाउ स्टेट असेंबली में बात करें तो विधानसभा में MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में जो होता है यहाँ पे हम डायरेक्ट वोटिंग देते हैं, ओके. विधानसभा के चुनाव में डायरेक्ट वोटिंग होती है. जैसे कि एवरी 5 ईयर्स के बाद में, प्रत्येक 5 साल के बाद में ये इलेक्शन होता है MLAs के लिए. और अलग अलग राज्य में अलग अलग सीट होते हैं, जिसमें से 50% से ज़्यादा, सेम कंडीशन है, 50% या उससे ज़्यादा अगर वोट उनको मिलता है तो उनकी बहुमत से सरकार बन जाती है, उनकी बहुमत से चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं. और यदि नहीं है तो क्या होगा, उस केस में क्या हो गया, यदि बहुमत नहीं है तो वो अलायंस बनाते हैं, राइट. लाइक एग्जांपल 2013 में दिल्ली विधानसभा इलेक्शन हुआ था, 70 सीट का बहुमत जरूरत है, मेजॉरिटी कितना 36 चाहिए. अगर 50% करे तो कितना होगा, 36 किसी को आया ही नहीं, ना बीजेपी को, ना आम आदमी पार्टी को, ना कांग्रेस को. तो फिर क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जिसके पास ज़्यादा सीट है, वो किसी के भी साथ अपना अलायंस बना करके अपनी सरकार बना सकता है. तो बीजेपी रिजेक्टेड दैट प्रपोजल, देन AAP, आम आदमी पार्टी अलायंस बना लिया कांग्रेस के साथ और अपनी सरकार बना ली. यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वोटर शुड बी वेरी अवेयर about voting, to whom we should vote and how kind of the candidate should be being chosen, okay. So जो भी सरकार हम बनाते हैं, हमारे हाथ में अथॉरिटी, हम पावर है, हमें वोट देना चाहिए और हमें अपने चुने हुए सरकार को सामने लाना चाहिए, बिकॉज वही डिसाइड करेंगे द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, यू नो. सी, nobody is taking interest in like identifying to whom we should vote, but after election जो कोई भी सामने आता है तो फिर हम उनको गाली देते हैं कि अरे नेता ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है. why shouldn't you vote? इसलिए एक वोट, 1 vote is priceless and precious, and we have all authority to choose our leader, okay. So all of us should vote and we should choose a correct man for the correct position, right. So I hope you all have understood the election system in our country, and now from here after all of you will be aware, and from here all of you will go for voting, okay. So
bring a correct person, choose a correct people, choose a correct person, choose a correct leader, so that he or she will lead our country and our country will be developed. Okay, thank you very much. I'll see you in the next video.